नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनोखी कहानी में, जहां मिलती हैं अनसुनी कहानियां और दिल छू लेने वाले किस्से। कहते हैं, कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं। आज की कहानी वैसी ही है। एक छोटे से गांव में, जहां नदियों की कलकल और पेड़ों की हरी भरी हरियाली थी, वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम चांदनी था। चांदनी बेहद खूबसूरत और दिल की साफ थी। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। चांदनी के पिता एक साधारण किसान थे, जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। उसकी माँ गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर हस्त निर्मित हस्तशिल्प बनाती थीं, जो गांव के बाजार में बिकती थीं। चांदनी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और वे उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन गांव में एक संत आए। वे अपनी दिव्य दृष्टि और आशीर्वाद के लिए प्रसिद्ध थे। चांदनी के माता पिता ने सोचा कि संत का आशीर्वाद उनके परिवार के लिए बहुत शुभ होगा। उन्होंने संत को अपने घर आमंत्रित किया और उनकी सेवा की। संत ने चांदनी को देखा और कहा, तुम्हारी किस्मत में बहुत सारा प्यार और सुख लिखा है, लेकिन तुम्हें एक बड़ा श्राप भी मिला है। तुम्हारी खूबसूरती और मासूमियत एक दिन तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। चांदनी और उसके माता पिता संत की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि संत बस यूं ही कह रहे हैं। लेकिन समय के साथ संत की बातें सच होती दिखने लगीं। गांव में एक अमीर और शक्तिशाली जमींदार था, जिसका नाम ठाकुर था। वह बेहद क्रूर और लालची था। जब उसने चांदनी को देखा, तो वह उसे अपनी हवेली ले जाने के लिए आतुर हो गया। उसने चांदनी के माता पिता को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसे चांदनी नहीं दी, तो वह उनके खेत और घर छीन लेगा। चांदनी के माता पिता बहुत परेशान हो गए। उन्होंने ठाकुर से विनती की कि वह उनकी बेटी को परेशान न करे, लेकिन ठाकुर ने उनकी एक नहीं सुनी। एक रात जब चांदनी अपने खेतों में काम कर रही थी, ठाकुर के आदमी उसे जबरन हवेली ले गए। चांदनी ने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन वह ठाकुर के सामने बेबस थी। जब ठाकुर ने उसे छूने की कोशिश की, चांदनी ने अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में एक चमत्कार की कामना की। उसी समय आकाश में एक चमत्कार हुआ। एक उल्का पिंड गिरा और हवेली के पास आकर रुका। उस उल्का पिंड से एक दिव्य शक्ति निकली और चांदनी के शरीर में समा गई। चांदनी में अचानक एक अजीब सी शक्ति आ गई। उस शक्ति के प्रभाव से चांदनी ने ठाकुर और उसके आदमियों को अपनी आंखों से ही नष्ट कर दिया। जब सब खत्म हुआ, चांदनी के माता पिता और गांव के लोग वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि ठाकुर और उसके आदमी मरे पड़े थे और चांदनी एक अजीब सी शक्ति से घिरी हुई थी। गांव के लोगों ने चांदनी को एक देवी की तरह पूजा शुरू कर दी। लेकिन चांदनी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह बस अपने साधारण जीवन में वापस जाना चाहती थी। उसने गांव के लोगों से कहा कि वह एक सामान्य इंसान है और उसे पूजा नहीं चाहिए। लेकिन गांव के लोग नहीं माने। उन्होंने चांदनी के लिए एक मंदिर बनाया और उसकी पूजा करने लगे। चांदनी ने एक दिन फैसला किया कि वह इस श्राप से मुक्ति पाना चाहती है। उसने उस संत को ढूंढा जिन्होंने उसे श्राप के बारे में बताया था। संत ने चांदनी से कहा, तुम्हें उस शक्ति को नियंत्रित करना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाओगी, तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। चांदनी ने संत की बात मानी और उस शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे चांदनी ने उस शक्ति को नियंत्रित करना सीख धीरे धीरे चांदनी ने उस शक्ति को नियंत्रित करना सीख लिया। उसने गांव के लोगों की मदद करने के लिए उस शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। चांदनी ने बीमार लोगों का इलाज किया, फसलों को बढ़ने में मदद की और गांव को सुरक्षित बनाया। गांव के लोगों ने चांदनी को एक सच्ची देवी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन इस बार चांदनी ने उनकी पूजा को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, मैं एक सामान्य इंसान हूँ जो बस अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। चांदनी की कहानी गांव में एक पौराणिक कथा बन गई, जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। लोग उसे एक नायिका के रूप में याद करते थे, जिसने अपनी शक्ति का उपयोग गांव के कल्याण के लिए किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे और दिलचस्प वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।